तो एंड करते हैं इस पार्ट को, हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट से डिस्कस करेंगे। सभी लोग आ गए हैं या कुछ बचा हुआ है? जो आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है वो कल 1 बजे होगी। ऑर्गेनिक की क्लास कल जो है शिफ्ट कर दिया है मैंने। ऑर्गेनिक की क्लास कल जो है 1:10 PM होगी कल। तो ज्योमेट्रिकल पार्ट में सबसे पहले तो समझो एक पॉइंट यहाँ पर P है Z, ठीक, और यहाँ पर कोई पॉइंट A है Z1, और इस जगह कोई पॉइंट B है Z2, ठीक। तो अगर इससे तुम ज्वाइन करते हो ये, so argument of Z minus Z1, argument of Z minus Z1 क्या होगा? argument of Z minus Z1 होगा, ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है। मान लो तुम्हारा x एक्सिस कुछ ऐसा ही था, ये था मान लो तुम्हारा रियल Z का डायरेक्शन, यही तुमको मान लो, तो ये हो गया तुम्हारा अल्फा, ठीक। और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं तो ये आगे बढ़ गया, तो ये हो गया अल्फा। और आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 ये क्या हो जाएगा? अगर यहाँ फिर से हम लोग इसको आगे बढ़ाए तो ये जो एंगल होगा और इसको मान लो बीटा ले लिया तो ये हो जाएगा बीटा, राइट। बात समझ में आई? आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स इस तरह से मूव करेगा, वेक्टर की तरह है। सो व्हाट विल बी आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1, ये क्या होना चाहिए बता सकते हो कोई? बोलो, क्या ये बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा? हाँ होगा। सर। और बीटा माइनस अल्फा अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो आप क्लियरली यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो बीटा विल बी, थीटा विल बी बीटा माइनस अल्फा। प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की, ऐसा कुछ होता है, हो जाएगा। हाँ सर। तो इसको आप थीटा लिख सकते हो। So now it is argument of Z minus Z2, log की प्रॉपर्टी इसमें लगती है आर्गुमेंट में, so Z minus Z1 ये हो गया थीटा। ये देखो, जब भी ऐसा कुछ बनता है आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z2 बाय Z माइनस Z1 इक्वल टू थीटा, तो इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले तो नोट कीजिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट्स मैं बता रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट, इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग, इसको नोट कर लो सभी लोग। सिर्फ 15 स्टूडेंट्स हो, और कौन कौन नहीं है एक बार देख लेते हैं। स्वप्निल है, अक्षर, ईसा भी है, पारस है, कि जानवी नहीं है? जानवी, जानवी है ईसा क्या? दिव्या नहीं सर, जानवी नहीं है। और कौन नहीं है? जानवी की तबीयत लगता है ठीक नहीं थी।
एनी अदर? शुभम बिरादर एक नहीं होगा लगता है। शुभम बिरादर नहीं है। ओके। सर मैं जानवी को फोन कर रही हूँ। हाँ कर लो, उसकी तबीयत खराब होगी तो छोड़ देना, देखो चेक करके। ये नोट कर लिया सबने? तो इसको मैं रब करता हूँ, इसको रब करता हूँ यहाँ पर। सर वो कॉल नहीं उठा रही। ओके छोड़ दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सपोज करो यहाँ पर कोई 0.1 है, यहाँ पर कोई 0.4 है, और मैं कह दूं आर्गुमेंट ऑफ z-4 बाय z-1 ये π/6 है, π/6 है। तो इसका कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कोई pz मान लो, इससे इसको ज्वाइन कर दो और इससे इसको ज्वाइन कर दो। तो ये जो एंगल बनेगा यही एंगल तुम्हारा π/6 होगा। ये एंगल π/6 होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? ओके। अब दूसरा करें, अगर इसकी जगह हम कर दें आर्गुमेंट ऑफ z-4 डिवाइडेड बाय z-1, इसको अगर -π/6 कर दें तो कैसा बनेगा? कहाँ पर बनेगा? तो ये तो इसके लिए है, और इसके लिए देखो क्या बन जाएगा, माइनस जब करते हो कोई बता सकते हो माइनस में क्या होने वाला है? बताइए सोच के। सर नीचे की तरफ बनेगा। नीचे की तरफ बनेगा, यानी ये 1 है और ये 4 है। सो मान लेते हैं इस तरीके का कुछ यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। यहाँ P है Z, तो फिर से ये वैल्यू तुम्हारी मान लिया बीटा है और इसको हमने अल्फा मान लिया, बीटा अल्फा। सो z-4 यानी इस तरीके का एंगल, और z-1 ये एंगल। तो अब जो है आप एंगल मेजर कैसे करोगे इस केस में? ये तो सही है, इस तरह से मेजर किया, और इस केस में आपको मेजर जो है ऐसा कुछ करना पड़ेगा, यू मेजर करना पड़ेगा, राइट ना? अल्फा तो ऐसे मेजर होगा और हो जाएंगे दोनों निगेटिव, राइट ना? मैग्नीट्यूड में तो दोनों निगेटिव ही रहेंगे। अब यहाँ ये वैल्यू अगर थीटा बोलते हो तो थीटा की वैल्यू तुम मैग्नीट्यूड में तो बीटा माइनस अल्फा बोलोगे इन मैग्नीट्यूड, बट एक्चुअल में तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इस तरह से अगर बोलो तो बीटा माइनस अल्फा होगा, बट एक्चुअल में ये जब बोलोगे तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा एक्चुअल में। सही है क्या? सही बोल रहा हूँ मैं? मैग्नीट्यूड में तो बीटा माइनस अल्फा होगा, बट एक्चुअल में इसकी वैल्यू जस्ट ए मिनट। सर नीचे वाले अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है ना, मतलब मॉड अल्फा माइनस मॉड बीटा। जस्ट ए मिनट,
हाँ हाँ, थोड़ा सा इसमें गलत लिख दिया मैंने। इसको इससे माइनस, हाँ ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो, यानी मॉड बीटा माइनस मॉड अल्फा ऐसा होगा। तो दोनों निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो तुम्हारा अल्फा माइनस बीटा ये बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बनेगा। बीटा भी निगेटिव, अल्फा भी निगेटिव है। सो सर नॉर्मली तो बीटा माइनस अल्फा होगा ना, विद साइन कंसीडर किया तो तभी वो नेगेटिव होगा। हाँ सही बात है। नहीं, बीटा प्लस, एक मिनट, मॉड बीटा अगर कर दिया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, तो मॉड बीटा माइनस मॉड अल्फा थीटा इज, हाँ 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 हाँ, ये मैग्नीट्यूड आएगा और इस पे निगेटिव साइन लगा दो, ये अब ठीक है, ऐसा हाँ साइन सर, आएगा। हाँ तो थीटा की वैल्यू अब ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस बीटा प्लस अल्फा, तो थीटा हो गया एक्चुअल में बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया थीटा इज बीटा माइनस अल्फा होगा थीटा की वैल्यू। अब देखो, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपल है, उतना हम लोग कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। इधर आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू जाएगी, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। ज्योमेट्रिकली इसको इस तरह से कर सकते हैं। रब करें इसको, एक मिनट। हाँ। अब कहीं भी आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 दिया है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 दे दिया, और इसकी वैल्यू तुम्हें 5/6 दे दिया, 5/6। तो ये एक सर्किल का फॉर्मेशन कर देगा। क्यों सर्किल करेगा, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो तुम्हें पता है ये एक लाइन सेगमेंट। अब हमें समझना है, एनी लाइन सेगमेंट मेक्स एन एंगल 5/6 हियर। तो P वैरी कर सकता है ना, P इस तरह से वैरी कर सकता है, इस तरह से P वैरी कर सकता है। सो इट विल बी ए सर्कुलर आर्क, ये एक सर्कुलर आर्क का फॉर्मेशन ये कर, दिस विल बी ए सर्कुलर आर्क, मेजर पार्ट ऑफ। अब देखो, हमें प्रॉपर्टी पता है, किसी भी पॉइंट पर अगर चेक करोगे तो ये हमेशा लाइन सेगमेंट सर्किल के पेरीमीटर पे 5/6 ही बनाएगा। इफ यू टेक एनी पॉइंट इट इज 5/6 बनाएगा। करेक्ट है, समझ में आई बात? ठीक है, हाँ सर। तो अब अगर यहाँ पर चेंज करें, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 बाई z माइनस 1 कर ले, और इसको हम लोग 2π/3 कर दें, अब क्या बनेगा? फिर से ये 1 है और ये 4 है, इस बार जो है सर्किल का माइनर पार्ट मीन्स इस बार सिर्फ इतना साइज, इधर जो है नीचे की ओर मेजर पार्ट होता है वो फॉर्मेशन होगा नहीं, समझे? ये पार्ट होगा नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया डायग्राम, इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। इस तरीके का होता, ये बस इतना ही सा पार्ट पड़ेगा, मेजर पार्ट। और मेजर पार्ट पे हमें पता है ऑब्ट्यूस एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए ये एंगल तुम्हारा 2π/3 होगा, ये एंगल भी 2π/3 होगा। ऑल दिस एंगल्स वेयर 2π/3। क्या समझ में आया? सर ये एक बार वापस से बताओ ना सर, नहीं समझा वो, ये वाला 2π/3 वाला। ये बनेगा 2π/3। देखो बनना तो ऊपर ही है ना, क्लियर है ना, नीचे तो बनना नहीं है। ये हाँ। बात तो सब लोग समझ चुके हो, ठीक है। तो अब बताओ, सर्किल पे
अगर ये मान लो सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है और यहाँ पर इसका कॉर्ड है, इधर कितना एंगल बनाता है ये कॉर्ड? ऑब्ट्यूज या एक्यूट? एक्यूट। एक्यूट। और इधर कितना बनाएगा? ओके, ऑब्ट्यूज बनेगा वो ऊपर। हाँ, तो अगर तुमको कह रहा है 2π/3 बनाएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल तो माइनर पार्ट पे बनता है ना, माइनर सेगमेंट पे बनता है, और एक्यूट एंगल मेजर सेगमेंट पे बनता है, इसलिए इसका ग्राफ ये बन जाएगा। ये वाला पार्ट डॉटेड जो बनाया वो ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। अभी क्लियर है? हाँ सर, समझ गया। समझ गए? वेरी गुड। इसको नोट करते जाओ, ये सारे डायग्राम्स को जो मैं बताता जा रहा हूँ इन सबको नोट कीजिए। 1 मिनट रुको सर, नोट करते। हाँ। जानवी ज्वाइन कर ली क्या? शुभम बिरादर ज्वाइन कर लिया। ओके, जानवी की तबीयत, मुझे कल बात हुई थी, उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, कोई बात नहीं। सर, जब तक रेक्टेंगल है तब तक वो मतलब जैसे π/6 का जब तक जैसा केस है π/6 का, तो π/2 तक वो वैसा ही रहेगा ना, और जब ऑब्ट्यूज होगा तो वो माइनर पार्ट में बनेगा। हाँ, अभी हम लोग और भी डिस्कस कर लेते हैं ना, इसको नोट किया सबने? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी और भी एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, इसमें जो है सारे डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है, अगर मैं लिखता हूं आर्गुमेंट ऑफ z-4/z-1 इक्वल टू ±π/6 लिख दिया, ±π/6। अब कैसा आंसर? दो पार्ट बनेगा, एक तो आर्गुमेंट ऑफ z-4/z-1 इज π/6 का, एक ये बनेगा, और एक और बनेगा जो कि आर्गुमेंट ऑफ z-4/z-1 इक्वल टू -π/6 का। तो अब देखते हैं दोनों। पहला वाला तो हम लोगों ने फॉर्म कर ही चुका है, ये 4, तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों का ये बनना है, ये तो पता ही है हमें, राइट। अब सेकंड पार्ट, ये कौन सा हो गया? ये जो ग्राफ हुआ किसका ग्राफ है? आर्गुमेंट ऑफ z-4/z-1 इक्वल टू π/6। अब दूसरा ये भी तुम्हें बनेगा इस तरीके, ये ग्राफ, और ये ग्राफ किसका है? ये है आर्गुमेंट ऑफ, डोरेमोन की तरह थोड़ा सा लग रहा है, अगर तुम लोग अच्छा डायग्राम बना पाओ डोरेमोन का तो डोरेमोन में इसमें कन्वर्जन हो सकता है -π/6। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना पाओगे यहाँ पर। अब देखोगे जो एबव द रियल एक्सिस है वो आर्गुमेंट ऑफ z-4/z-1 इक्वल टू π/6 का है, और जो बिलो पार्ट है वो -π/6 का है। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पॉइंट आउट कर देता हूं मैं, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट तुम्हारे ग्राफ पे नहीं होंगे। इस तरह से आप यहाँ पर डिनोट करना चाहिए कि z इक्वल टू 1, z इक्वल टू z नॉट इक्वल टू 1 एंड z नॉट इक्वल टू 4, ये दोनों इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता सकते हो कोई? एनीवन कैन आंसर व्हाई? 1 पे डिफाइन नहीं होगा। 1 पे तो ऑब्वियसली डिफाइन नहीं होगा क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है। हाँ, और 4 पे क्यों नहीं होगा? 0 हो जाएगा जो कि π/6 के इक्वल नहीं है।
4 पे वो पे 0 है क्या ना। होगा? आर्गुमेंट ऑफ जीरो। और आर्गुमेंट ऑफ जीरो डिफाइन ही नहीं होता है। आर्गुमेंट हाँ ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, इसलिए हमेशा इसको हटाते हैं हम। आर्गुमेंट ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, ये आप लोग समझ गए सभी लोग? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब इसको मैं रब कर लो। नहीं सर, रुकिए एक मिनट। ओके, हो गया सर। सभी लोगों ने नोट कर लिया? हाँ सर। सो अब एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, उसको डायग्राम बना के बताओ कैसा होता है। इसकी जगह प्लस माइनस 2π/3 प्लस माइनस 2π/3। अब कैसा डायग्राम बनेगा? सर 2 माइनर आर्क बनेंगे ऊपर नीचे। 2 माइनर आर्क बनेंगे, बिल्कुल सही है। ये 1 और ये 4। तो आप यदि पूरा सर्किल बनाते तो इस तरीके का सर्किल कुछ बना होता, ठीक। और एक इधर भी बना होता है इस तरीके से। ये बना होगा। तो एक्चुअल में पार्ट तो सिर्फ इतना ही सा आता आपका, यही आता। और ये रेस्ट पार्ट तो होता नहीं। सो दिस इज योर ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन। और यहाँ पर फिर से इस 2 पॉइंट्स को आपको हटा देना, ये हो गया। ये जो मैं डॉटेड दे रहा हूँ आपको, ये डॉटेड नहीं देना है, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, इसको हटाना है। ये ऐसा नहीं कि आप लोग भी समझने लगना ये डॉटेड पार्ट भी ग्राफ का पार्ट, बस ग्राफ इतना ही सर। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं सर। Okay. Now next come to this very important this one. Argument of z minus 4 by z minus 1 is equal to plus minus π/2. This one is very important. इसमें हम लोग बहुत सारा डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं। This is very important, ये वाला पार्ट। इसका ग्राफ आप लोग बताइए। सर सेमी सर्कल बनेगा क्या? बताओ उसका, बताओ। प्रॉपर सेमी सर्कल। प्लस माइनस भी है ना, जब प्लस था तब ना सेमी सर्किल बन रहा था, वो तो बनाया ही हमने। जब प्लस है तब। हाँ, आदित्य सही बोल रही है। अभी जो है एक तो इधर बनता ही, तुम अगर बनाते एक इधर का एक इधर का, ठीक। इस साइड के लिए यहाँ पर अगर कोई लोगे तो π/2 बनेगा, और इधर का कोई लोगे तो माइनस π/2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा?
सही बात है, समझ में आया? ये हाँ 1 सर। है और ये हाँ 4 है, सर। समझ में आया? तो इसका मतलब है ये कंप्लीट सर्किल ही बन जाएगा ना। फिर ये जो बनेगा आप तो इसको कंप्लीट सर्किल बना सकते हो, ये कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। 1 4। क्या ये सही है या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? वो हॉल ऑफ उधर। बिल्कुल सही, शुभम ने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर हमें ये इसको हटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये सर्किल तो बहुत बढ़िया तुम लोगों ने बताया, और शुभम बिरादर ने और भी अच्छा बताया कि इसमें 2 पॉइंट्स जो है नहीं रहेंगे। तो कुड यू से दिस इज ए कंप्लीट सर्किल? क्या तुम कह सकते हो कि कंप्लीट सर्किल है? नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि 2 पॉइंट्स इसमें एक्सक्लूड हो चुके हैं। बट स्टिल ठीक है, ये सर्किल तो है ही। 2 पॉइंट्स एक्सक्लूड कर रहे हो इसमें, एक्सक्लूडिंग 2 पॉइंट्स। आपको यदि क्वेश्चन आता है दिस ग्राफ मीन्स लोकस ऑफ जेड रिप्रेजेंट्स a complete circle, semicircle, a complete circle excluding 2 points. तो excluding 2 points आपको बताना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है सबको या दिक्कत है? बोलो। आ रही है सर। आ रही है सर। रब कर दें? बट हमने बताया यहाँ पर, हाँ लिखो लिखो, अभी यहीं पर हम लोग को इसमें स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पर ये और आगे बढ़ेगा ये पार्ट। हो गया सर। सभी लोग कर लिख लिया? ठीक, बहुत छोटा सा बात था, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है मीन्स हम लोग अगर z माइनस 4 बाय जेड माइनस 1 को, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अगर कैलकुलेट करते हो तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता, होता कि नहीं होता? ये जो इतना बड़ा देख रहे हो z माइनस 4 बाय जेड माइनस 1, आफ्टर इट विल बी ए सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा मान सकते हो या अल्फा तुम लोग कॉम्प्लेक्स, हाँ ले सकते, एंगल भी होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है अल्फा। तो अगर तुम्हें आर्गुमेंट ऑफ अल्फा पाई बाई 2 है, आर्गुमेंट ऑफ अल्फा पाई बाई 2 है, सो अल्फा कैसा नंबर होगा कोई बता सकते हो? या प्लस माइनस पाई बाई 2 है, प्लस माइनस पाई बाई 2। तो कैन एनीवन से व्हाट इज अल्फा? अल्फा कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी नंबर है, वेरी गुड, प्योरली इमेजिनरी, अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। यहां पर अब समझना है कि इस जगह ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो सकता है? ये इक्वेशन कन्वर्ट हो सकता है z माइनस 4 बाय z माइनस 1 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर इसको प्योरली इमेजिनरी नंबर कहते हो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। मीन्स आप जो आर्गुमेंट को कह रहे हो हम उसकी जगह ये कह सकते हैं
means this equation gets converted into z minus 4 by z minus 1 equal to k iota, where k belongs to real number और k को तुम एक पैरामीटर कह सकते हो। k एक पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है? क्या होता है पैरामीटर? एनीवन? जैसे पैराबोला में होता था ना 80 स्क्वायर 280, पैरामीटर चेंज होता है, बदलता है। तो यहाँ भी जैसे जैसे k को आप चेंज करोगे z की वैल्यू चेंज होगी, और वो सारा z जो है इसी सर्किल पे लाई करेगा, क्योंकि हमने इसी से इसको कन्वर्सन किया है। लाइक k का वैल्यू 1 करते हो, 2 करते हो, 0.1 करते हो, 0.2 करते हो, माइनस में करते हो, whatever you will put the value of k, but k should be real number. k को चेंज करोगे, पैरामीटर चेंज करोगे, you will get all the values on the circle. क्लियर है? तो हम लोग आर्गुमेंट्स पे थे, अब उसकी जगह यहाँ पर आ गए, चेंज हो गया सिचुएशन। k इज ए पैरामीटर, k की वैल्यू 1 2 3 4। अब तुमसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड लोकस ऑफ z minus 4, find locus of z if z minus 4 by z minus 1 equal to k iota, where k belongs to real number and k is parameter। तो क्या बताओगे, इसका लोकस क्या होगा? सर्किल ही होगा, कंप्लीट सर्कल एक्सक्लूडिंग फ्यू सम पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताइए फिर से, बताओ। समझे सर? पारस, अथर्व, ईसा, सब लोग समझ गए? हाँ सर। सर इसका लोकस यही होगा ना, अ सर्कल विद टू, मतलब विदाउट एक्सक्लूडिंग 2 पॉइंट्स 1 and 4। एक्सक्लूडिंग सम पॉइंट्स अभी करेंगे, इसको एक्सक्लूडिंग सम पॉइंट्स करेंगे। देखो यहाँ पर जब प्योरली इमेजिनरी कहा, ये वाला पार्ट, तो ये तो बिल्कुल इससे इसका कन्वर्सन है, प्योरली इमेजिनरी, ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्टेड हो। लेकिन जब के आई किया, बहुत बहुत यहाँ पर जो है माइन्यूट पॉइंट्स को मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। जब के आई इस तरह से किया तब तो 2 पॉइंट एक्सक्लूड होंगे, 1 और 4 एक्सक्लूड होंगे। लेकिन जब ये किया, इसको लिखा, तो सिर्फ 1 एक्सक्लूड होगा, 4 एक्सक्लूड नहीं होगा। अगर इसमें कन्वर्सन कर दिए, यानी ये वाला पार्ट, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सक्लूड होगा। इट विल बी ए सर्कल excluding 1 point, z equal to 1। देखो समझो बात को, क्या हो रहा है। प्योरली इमेजिनरी कहते हो तो 1 और 4 दोनों एक्सक्लूडेड है, यहाँ भी 1 और 4 दोनों एक्सक्लूडेड है। लेकिन जैसे इसमें कन्वर्सन कर दिया तो 4 एक्सक्लूडेड नहीं है, 4 तुम्हारे लोकस में होगा। सर क्या ये समझ वाला पा पार्ट रहे हैं? नहीं समझा। नहीं लाइक समझ। नहीं। देखो इसमें अगर k इक्वल टू 0 पुट कर देते हो तो z की वैल्यू क्या आएगी, बताओ। अगर k 0 पुट करते हो तो z का वैल्यू 4 आएगा ना। हाँ हाँ सर, यानी कि 4 जो है तुम्हारे लोकस में आ गया कि नहीं आया? आया। आया। यहाँ पर तो 4 और 1, 4 क्यों एक्सक्लूडेड था? क्योंकि 4 पे आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है, समझे। यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट के टर्म में इक्वेशन को लिख ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए 4 यहाँ पर z इक्वल टू 4 पे तुम्हारा ये एक्सप्रेशन डिफाइन है। अब बात होती है ये इसमें 4 क्यों नहीं एक्सक्लूडेड है, सॉरी इसमें 4 क्यों एक्सक्लूडेड है। इसमें z की वैल्यू 4 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा? अगर इसमें तुमने z 0 हो जाएगा, z0 इज नॉट प्योरली इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर होगा। z0 is not purely imaginary number,
जीरो इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, आप लोग फर्स्ट लेक्चर में बताया होगा दैट z इक्वल टू जीरो इज बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। याद आया, बताया था। हाँ तो सर। ऑन दैट लॉजिक इसमें जो है आप z इक्वल टू 4 पे ये प्योरली इमेजिनरी नहीं हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट में आपको z इक्वल टू 4 नहीं है और z इक्वल टू 1 तो ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट आपने ये लिख दिया तो k की वैल्यू 0 आप पुट कर सकते हो। यहाँ पर हमने प्योरली इमेजिनरी कुछ नहीं बोला, k i लिख दिया। सो k इक्वल टू 0 पे भी ये डिफाइन हो जाएगा और z इक्वल टू 4 आएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ z इक्वल टू 4 आपके आंसर्स में होगा। क्या क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? सो हमने 3 तरह का यहाँ पर ग्राफ लिखा। पहला ये, और इसको इसके इक्विवेलेंट कह सकते हो ये दोनों। और जैसे ही इसमें कन्वर्शन करते हो तो z इक्वल टू 4 भी आ जाएगा तुम्हारे आंसर्स में, z इक्वल टू 4। क्या कहीं डाउट है तो बताओ, एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं 2-3 मिनट आपको समझने के लिए टाइम भी देता हूं। अच्छे से समझ, कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर। और अगर समझ में आ जाता है तो सब लोग अपने माइक को ऑन करके बताना कि हाँ समझ में आ गया 1 बाय 1। हाँ सर, समझ गया। ईशा को समझ में आ गया। दिव्या, पारस, हाँ सर। अथर्व, अथर्व पाटिल, अथर्व अथनिकर, समझा सर। अथर्व पाटिल है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, पारस समझ में आया? पारस पाटिल, हाँ सर, समझा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ओके ओके, मानसी, मानसी है क्या? हाँ सर हूँ। समझ गए? हाँ सर। पक्का? हाँ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो अब इसको मैं सम अप करता हूँ यहाँ पर जो बताया है इस एक्सप्रेशन को। इसको मैं, अगर तुम लोगों ने सब कुछ लिख लिया यहाँ पर तो मैं सम अप करता हूँ यहाँ पर एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से आए, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 बाई z माइनस 1। अगर सिर्फ पाई बाई 2 करते हैं तो तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से बनता है, सेमी सर्कल excluding 2 points. सेकेंड, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 4 बाय z माइनस 1 को प्लस माइनस पाई बाई 2 कर दिया, प्लस। तो अब ये इसमें ये दोनों पॉइंट्स गायब हो जाएंगे। ये 1 है, ये 4 है, 1 है, ये 4 है, ये दोनों पॉइंट्स गायब हो गए। तो ये इसका लोकस है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर z माइनस 4 बाई z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये भी लिखता है तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अब थर्ड मैंने क्या बताया? थर्ड बताया आपको कि z माइनस 4 बाय z माइनस 1 को अगर k आयोटा लिख देता है, जहां पर कि k तुम्हारा रियल नंबर है एंड k इज पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब है वो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, बदल रहा है। अगर ये ग्राफ है तो अब आपका डायग्राम नीचे की ओर दिख रहा है, आई थिंक सबको दिख रहा है। मैं यहाँ बना सकता हूँ डायग्राम को। सर बट 1 पे एक्सक्लूड होगा ना? 1 पे एक्सक्लूड होगा, बिल्कुल सही बात है। ये 1 है और ये
4 पे भी। सो दिस इज 4 पे एक्सक्लूड नहीं हो। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता अब किसी को दिक्कत हो रही होगी इस जगह पर, सभी लोग समझ गए हो। आगे बढ़े। बोलो। ये हमारा जो है अभी जो आधे घंटे एक्सप्लेन किया है उसका जो कंप्लीट 3 लाइंस में मैंने लिखा यही थी। इसमें भी हम लोग इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। लाइक थर्ड का फर्स्ट, जैसे सेकंड का फर्स्ट और सेकंड लिखा हमने, उसी तरह से थर्ड का एक फर्स्ट इस तरीके से हो सकता है और सेकंड भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग चाहें तो। और वो क्या होगा, वो ऐसा z-4 बाय z-1 प्लस, देखना ऐसा क्यों हो रहा है जरा सोच के बताना मुझे, z⁻-4 डिवाइडेड बाय z⁻-1 इक्वल टू 0। ये भी जो है इसी ग्राफ का इक्वेशन क्यों हो रहा है। एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस? चलो मैं किसी को पूछूंगा, आप लोग सोचिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं। और किससे पूछेंगे? उसी को, जिससे पूछेंगे उसी को आंसर देना होगा। सर हाँ बोलो। सर मतलब जस्ट वो करेक्ट है या नहीं वो एक बार देख लेना। नहीं नहीं, वो अभी नहीं, अभी जस्ट वेट, मैं जिससे पूछूंगा उसी को जवाब देना है। तो आप लोग पूरा टाइम ले लीजिए, 2-3 मिनट, तब मैं पूछता हूँ किसको जवाब देना है। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है वो दोनों सेम क्यों हो जा रहा है, हमारा क्वेश्चन अभी ये है। ठीक, तो इसका आंसर करना था। ओके सर। ठीक है, तो इसका आंसर मानसी बताओगे क्या? मानसी से बहुत दिनों से मैं क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ। मानसी, इसका आंसर बता सकते हो क्यों हो रहा है? सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा, आप क्या पूछ रहे हो। ओके ओके, देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का ग्राफ तो तुम्हें थर्ड में जो मैंने लिखा है उसका ग्राफ तो तुम्हें समझ में आ गया ना। प्योरली इमेजिनरी से मैंने के आई लिख दिया तो समझ में आ गया। हाँ सर। अब मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वाला, थर्ड का फर्स्ट और थर्ड का सेकंड दोनों सेम ही है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दोनों के ग्राफ भी सेम ही होंगे। यानी सेकंड वाले का, थर्ड का जो सेकंड देख रहे हो, z-4 बाय z-1 प्लस z⁻-4 बाय z⁻-1 इक्वल टू 0, इट इज इक्विवेलेंट टू z-4 by z-1 equal to ki, where k is a parameter. So both have the same graph. It is a circle excluding one point z equal to 1. क्वेश्चन क्लियर है? ओके, मैं किसी और से पूछता हूँ। सो इसका आंसर अथर्व, सॉरी शुभम बिरादर, तुम दे सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। शुभम बिरादर, इसका आंसर दो। शुभम है? हाँ सर। हाँ, आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए। सर एक मिनट। इसको बिल्कुल इजी वे में लो, बहुत डिफिकल्ट मैं नहीं बता रहा, इजी वे में लो, सारा आंसर आ जाएगा। इसको बहुत बड़ा सोचोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बहुत भारी है, तो मुश्किल आएगी। टेक इट इजी।
सर दोनों को इक्वली बताना था ना। हाँ दोनों इक्वल है, यही बताना है, दोनों सेम है। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते, सीधा सेकंड से भी कर सकते थे अगर प्रूफ करना है तो। ओके, कोई और बताना चाहते हो? इसका बहुत सिंपल रीजन है। कोई और, एनीवन? हाँ सर। हाँ बताओ प्रश्न। सर वो जो z⁻-4 है, मैं इसको उस पूरे रब कर दे, इस पूरे को रब कर दे हम लोग, 1 2 को रब कर दे। हाँ सर। हाँ बताओ प्रश्न, क्या करना चाहिए? ये वाला पार्ट। हाँ सर, इसके वो बारे में जो तुम पार्ट कह है, रहे हो। वो जो z⁻-4 है, मैं उसको पूरे पे बार लगा सकता हूँ। वेरी गुड, लगा सकते हो। z-4 बाय z-1, इस पूरे पे बार इस तरह से लगा सकते हो। हाँ सर, और वैसे ही मैं नीचे भी कर सकता हूँ तो। हाँ सर। हाँ सर, तो इसका मतलब कि मैं अगर z-4 बाय z-1 को मैं एक अल्फा मानूं, तो फिर यहाँ Very पे good. अगर इसको अल्फा मान लिया, क्योंकि ये भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखो कितना बड़ा भी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, बहुत बड़ा तुम्हें कॉम्प्लेक्स टाइप का दिख रहा हो, बट स्टिल वो जब कैलकुलेट करोगे तो एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा मान लिया, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद बताओ, इसके बाद क्या करना चाहिए? सर तो मैं उस दूसरे नंबर को अल्फा बार लिख देता हूँ। ओके, तो यानी z-4 बार डिवाइडेड बाय z-1, इसको अल्फा बार ले लिया, सही है। अब बताओ। हाँ सर, तो अगर अल्फा प्लस अल्फा बार 0 हो रहा है। हाँ हाँ, यस ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। जैसे अल्फा को के आईटा दिया हुआ है ना, ये तो दिया है ना, गिवन है ना, ये देखो ये तो गिवन है, अल्फा इक्वल टू के आयोटा। और तुमको देखो अल्फा यानी कि 0 प्लस के आयोटा है, यही तो हो गया, मतलब a प्लस आई बी हो गया ना। सो अल्फा बार क्या होगा? 0 माइनस के आयोटा नहीं होगा? अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए प्लस आयोटा वी था, तो इसका जेड बार क्या होता था? ए माइनस आयोटा बी होता था ना, करेक्ट? सो अल्फा बार क्या हो जाएगा? अल्फा बार क्या हो जाएगा? क्या इसको माइनस के आयोटा लिख सकते हो? हाँ सर। सो नाउ इट मीन्स अल्फा प्लस अल्फा बार क्या बन गया? 0 हो गया 0। आप लोग इसको पूरा मैं लिखी दूं, के आयोटा माइनस के आयोटा हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। सो अल्फा प्लस अल्फा बार 0 बन गया। सर मैंने और एक मेथड से सोचा है। आरब, हाँ आरब बताओ। नहीं सर, मैं सुमित। हाँ सुमित बोलो। सर मैंने ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, मतलब जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। वो ओके पहले इसको नोट कर लो, इस मेथड को एक बार नोट कर लो, फिर इसको रब करते हैं, फिर सुमित जो बता रहा है उसको भी देखते हैं। इसको पहले नोट कर लो, अल्फा की वैल्यू ये है, तो यानी तुम प्रूफ कर चुके हो, और तुम नोट में इस पार्ट को लिख भी लो, ये हमेशा यूज होगा, नोट लिख कर लो यहाँ पर कि इफ z is purely imaginary, if z is, पहला पार्ट, if z is purely imaginary, then z प्लस z बार हमेशा 0 होगा, ये याद रखना है। सेकेंड, if z is real, अगर z रियल है तो z माइनस z बार जो है 0 होगा, याद रखना है इस पर। अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z बार 0 होगा, और अगर z रियल है तो
तो z माइनस जेड बार 0 होगा। यहाँ से आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हो, इस केस में z बार z होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, वो तुम्हारा z ही हो जाता है। लाइक 5 का, अगर तुम्हें 5 का कंजुगेट पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 5 का कंजुगेट 5 ही होगा। 10 का कंजुगेट 10 ही होगा, लेकिन 5i का कंजुगेट -5i हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो, इस जगह से इंटरप्रेट क्या करोगे, z बार की वैल्यू माइनस जेड हो जाएगी। मीन्स अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो 5i का कंजुगेट क्या हो जाएगा, -5i। 10i का कंजुगेट -10i होगा। बट रियल नंबर है, लाइक 10 का कंजुगेट 10 होगा, 100 का कंजुगेट 100 होगा। सो ये 2 पॉइंट्स है, छोटा सा पॉइंट है, इजी है, बट एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसका भी। ये 2 पॉइंट्स का हमेशा के लिए याद रख लीजिए इसको। सो ये अगर नोट कर लिए हो ये सारे पार्ट्स को, तो फिर सुमित क्या बता रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। नोट कर लो, और नोट करने के बाद बताओ नोट हो गया है। हो गया सर। सब लोगों ने नोट कर लिया, रब करें। तो इसको हम रब करते हैं। हाँ सुमित, अब बताओ क्या कह रहे थे। सर मैंने क्या किया, वो z-4 को एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा, तो फिर मैंने वो प्रॉपर्टी z-4 को कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा, अल्फा। ओके। और मतलब mod of alpha square is equal to alpha into alpha bar। z माइनस नहीं, फिर से मैं नहीं समझ पाया क्या बोले। z-4 को अल्फा पकड़ा, फिर mod of alpha square is equal to alpha into alpha bar। सही बात है, ये तो होता ही है, करेक्ट। और फिर मतलब मैंने अल्फा बार की वैल्यू उधर पुट की, यानी अल्फा बार को तुमने अल्फा बार को मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा पुट कर दिया। हाँ ठीक। हाँ अब और वो इक्वेशन में पुट कर दी z बार -4 और z बार -1 की जगह। ओके, ये पूरा का पूरा तुमने अल्फा माना है, z-1 के साथ पूरा माना है, इसको माना है अल्फा। ठीक है। सो अब तुम कह रहे हो कि तुमने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। हाँ इसको ये पुट कर दिया है। करेक्ट। नहीं करेक्ट तो होगा ही, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो, कहीं कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। मुझे समझने दो आगे तुमने क्या किया। अल्फा बार को ये पुट कर दिया, तो यहाँ से अल्फा बार, अगर अल्फा ये किया है तो ये वैल्यू तो तुम्हारी k स्क्वायर आ जाएगी और डिवाइडेड बाय अल्फा रहेगा। अब तुम इसमें पुट करना चाहते हो तो ये अल्फा प्लस ये हो जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। इसका वैल्यू है तुम्हारा ठीक। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा। और अल्फा चूंकि तुमने अल्फा तुम्हें पता है अल्फा k आई है, सो इट मीन्स अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -k स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से -k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, तो 0 हो गया। ठीक है, तुमने जो किया ठीक किया। दिस अप्रोच इज मैथमेटिकल अप्रोच। सुमित ने जो किया ठीक है। सुमित वंडरफुल, बहुत अच्छा मेथड है तुम्हारा।
सुमित ने जो किया, इससे इसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया, इससे इसमें कन्वर्शन करने का प्रयास किया है, और इसके लिए इसको अल्फा मान लिया, इस पार्ट को अल्फा मान लिया। तो जैसे ही इसको अल्फा माना तो अल्फा की वैल्यू हो गई के आयोटा। अब यहाँ से अल्फा स्क्वायर जो है माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग देख सकते। और हमें मेथड पता है, मॉड अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा बार होता है, यहाँ से अल्फा बार की वैल्यू निकाल। देखो अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होगा, बट मॉड अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर होगा, मॉडलस। और अल्फा स्क्वायर में डिफरेंस है। मान लो कि अगर तुम्हें z की वैल्यू a प्लस आयोटा b है, तो मॉड z स्क्वायर कितना होता है? ये तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। लेकिन अगर तुम्हें z स्क्वायर निकालना हो तो ये डिफरेंट आएगा। ये क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा होगा। समझ में आई बात? तो दोनों डिफरेंट है। तो इस तरह से सुमित ने आंसर निकाला, सही है, मैथमेटिकल अप्रोच है ये। ठीक, हम लोगों को ज्योमेट्रिकल अप्रोच पे अभी ज्यादा जाना है। सुमित का अप्रोच भी आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हो तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। समझ गए सभी लोग? हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट फोर्थ, ये जो हमने वैल्यूज निकाला है z माइनस 4 बाय z माइनस 1 प्लस z बार माइनस 4 डिवाइडेड बाय z बार माइनस 1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लें, और z माइनस 4 z बार माइनस 1 प्लस z माइनस 1 इंटू z बार माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन देख रहे हो, ये भी जो है इक्वेशन ऑफ सर्किल ही है। सर ये डायमेट्रिकल फॉर्म में है क्या? हाँ, इंड जैसे ऑफ हम डायमीटर्स के फॉर्म में। यस, वेरी गुड, इंड ऑफ डायमीटर्स के फॉर्म में है सर्किल का इक्वेशन। और यहाँ पर जो बनेगा वो कंप्लीट सर्किल बनेगा, यहाँ कोई पॉइंट मिसिंग नहीं होगा। ये 1 और ये 4 कंप्लीट सर्किल, ये इसका इक्वेशन है। तो हम लोगों ने क्या देखा? थर्ड एंड फोर्थ, और फोर्थ में जाकर हम लोग कंप्लीट सर्किल पे है। इसको हटा दो, हमारा ये फोर्थ इक्वेशन जो है कंप्लीट सर्किल, इसलिए कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट मिसिंग नहीं है। इसमें एक ही पॉइंट मिसिंग था। कौन सा पॉइंट मिसिंग था? 1। क्यों था? क्योंकि 1 पे ये इनफाइनाइट हो रहा था। अब यहाँ 1 पे तो वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है ना। इस इक्वेशन में डिफरेंस तो था नहीं, ये अनडिफाइन होने के कारण ऐसा हो रहा था। अब यहाँ पर 1 पुट करने पर भी डिफाइन हो जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट सर्किल, यानी ये तुम्हारा कंप्लीट सर्किल है। सो बात समझ में आया ज्योमेट्रिकली क्या अप्रोच होता है, कैसे होता है? तो मैंने एक ही इक्वेशंस को इतने तरीके से कन्वर्ट करके तुम्हें बता दिया। वी स्टार्टेड विथ आर्गुमेंट्स of z minus 4 by z minus 1 equal to pi by 2, then converted into purely real number, then converted into ki, and then z plus z bar equal to 0, और फिर सिंप्लीफाई किया। फाइनल सिचुएशन जो है वो कंप्लीट सर्किल का सिचुएशन है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। रब कर दें? हाँ सर। सर्किल का इक्वेशन तुम एक और जगह से ला सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये तो तुम्हारा आर्गुमेंट से था। इक्वेशन ऑफ सर्कल वो है मॉडुलस से z माइनस z0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ से भी सर्किल का इक्वेशन ला सकते हो। कैसे करोगे?
इसको z माइनस z0 इंटू z माइनस z0 बार इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू r स्क्वायर। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं z इंटू z बार माइनस z0 बार माइनस क्या होगा माइनस z0 z बार प्लस z0 बार इक्वल टू r स्क्वायर। ये वैल्यूज हो गया तुम्हारा। तो अब देखो ये पार्ट, यहाँ का जो पार्ट देख रहे हो ये तुम मॉड z स्क्वायर लिख सकते हो इसको, और इस पार्ट को तो एज इट इज रहने दो माइनस z0 माइनस z0 z बार, और ये पार्ट हो जाएगा मॉड z नॉट स्क्वायर z0 और ये माइनस r स्क्वायर इक्वल टू माइनस r स्क्वायर इक्वल टू z बार स्क्वायर। अब देखते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है। सर स्क्रीन ऑफ यस हाँ बोलो। स्क्रीन शेयर। ओके बैटरी लो हो गया। तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है तो इंट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है 5 मिनट्स में इसको कंप्लीशन करते हैं। ये माइनस z0 बार प्लस z0 z बार, इसको ऐसा कर लिया, प्लस z0 मॉड स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसको मॉड z स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस इसको a z बार प्लस a बार z कर लेते हैं, a बार z प्लस मॉड z स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये कैसा कन्वर्शन हो रहा है देखते हैं। तो इस कन्वर्शन में अब देखोगे a बार की वैल्यू माइनस a बार की वैल्यू माइनस z बार यहाँ पर है माइनस z0 होगा। a बार की वैल्यू माइनस z0। यदि a बार माइनस z0 है तो या a की वैल्यू अगर करें, a की वैल्यू माइनस z0 बार, तो a बार हो जाएगा माइनस z0। ठीक है, इस तरीके का हमने एजम्पशंस कर लिया। यहाँ पर ये एजम्पशंस क्या किया, a को माइनस z0 बार एज्यूम कर लिया। a को अगर माइनस z0 बार एज्यूम करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा, और इस पूरे पार्ट को हम लोग b मान लेते हैं। तो इस इक्वेशंस को हम लोग कर लेते हैं, फिर बाद में इसको डिस्कस करेंगे और आगे। a z बार प्लस a बार z एन प्लस इसे b कर लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पर कि a जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, a कॉम्प्लेक्स नंबर है,
लेकिन b क्या है, b रियल नंबर है, ध्यान रखना b रियल नंबर है और b की वैल्यू दी हुई है मॉड z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और यहाँ से z0 a है तो इट इज b इक्वल टू मॉड a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो रेडियस हो जाएगा मॉड a स्क्वायर माइनस b। दिस इज योर रेडियस, इट इज द सर्कल और तुम्हारा सेंटर, इसमें सेंटर भी आएगा। सेंटर हमने क्या माना था, z0 माना था सेंटर z0 माना था तो z0 क्या है, माइनस a बार है तो सेंटर था z0 और वो माइनस a बार है। इस तरह से तुम इस इक्वेशंस को देख सकते हो। ये आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। वहां भी ऐसा ही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ax 2gx प्लस 2fy प्लस c था। यहाँ भी उसी तरीके से कुछ है, मॉड जेड स्क्वायर प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी है, जहाँ पर कि सेंटर कहाँ से निकल रहा है, जेड का जो कॉफिशिएंट है उससे निकल रहा है। ए बार किसका कॉफिशिएंट है देख सकते हो, ए बार जो है जेड का कॉफिशिएंट। क्लियर, इसको नोट कर सकते हो, कर लिया? नहीं सर रुकिए। सर हम्म, सर वो एक बोलो। बार वो बता, ये अज्यूम क्यों किया है वो यहाँ पे ए और ये बी वाला? वो जनरल इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए किया है कि तुमको जनरल दिखने लगे इस तरीके के फॉर्म में है। हमेशा जनरल इक्वेशन में सब प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है। हाँ ठीक है, तो अब z0 तो दिया नहीं रहेगा इक्वेशन में तुम्हें, क्योंकि z0 तो सेंटर ही होता है। तुम्हें हाँ। इक्वेशन उसी फॉर्म में होगा, उस फॉर्म से कंपेयर करके हम लोग सेंटर और रेडियस दोनों निकाल सकते हैं। लाइक एक इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। देखो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है जनरल फॉर्म। तो इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 आयोटा जेड बार प्लस 2 प्लस 3 आयोटा जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। मान लो ये है तुम्हारा इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल। सो इक्वेशन ऑफ सर्किल ये है, तो इसका सेंटर क्या होगा, जो जेड बार का जो कॉफिशिएंट है ना, इसी से सेंटर निकलेगा, सेंटर इससे निकलेगा जेड बार के कॉफिशिएंट से। देखो जेड बार का कॉफिशिएंट ए है ना, उल्टा कर रहा हूं मैं कुछ, क्या जस्ट 2 होगा सर फिर। जस्ट में थोड़ा सा ए को मैंने माइनस z0 बार लिखा है, ए को स्क्रीन सर आपका स्क्रीन शेयर गया, मतलब बंद हो गया। अरे हाँ। छोड़ दो, बैटरी खत्म होने वाला है, मैं एंड करता हूँ। बैटरी खत्म हो रहा है। तुम लोग को इस पार्ट को यहाँ तक कर लिया है ना, मैं इस पार्ट को तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे मैं बता सकता हूँ, या रहने दो फिर बताऊंगा लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, ठीक है। एंड करते हैं अभी इसको, इस पार्ट को भी रहने देते हैं, फिर से सर आफ्टरनून को मतलब ट्यूट होने वाला है क्या इस पे? आज ट्यूट है क्या? नहीं है सर, नहीं नहीं है। तो फिर नहीं होगा आज। थोड़ा तुम लोग वर्कआउट करो, क्वेश्चन भी करो। हाँ सर चलेगा, हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इकट्ठे पूछेंगे। ओके।